स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, जिम्नास क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पॉलिटेक्निक, नीट लोगों ने तैयारियां चालू कर दी। नीट और जेई में जो है पढ़कर तो आप किताबें आते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ों में क्लियर नहीं होते। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, लिखने वाले एग्ज़ाम नहीं होते। आपकी नॉलेज कितनी क्लियर है ये देखने की बात है कि आपकी नॉलेज कितनी क्लियर है, आपको कितना आता है। तो आप एग्ज़ाम पढ़ के पास के इंटर, ट्वेल्थ एंड फर्स्ट ईयर, नाइन्थ टेंथ का एग्ज़ाम पास करना तो एक अलग चीज़ है। उसमें तो आदमी पास हो जाता है, किसी के 60% आते हैं, किसी के 70% आते हैं, किसी का कुछ आता है, लेकिन सब पास हो जाता है। कोई एलिजिबिलिटी पर पहुंचता है, कोई एलिजिबिलिटी पर नहीं पहुंचता है। लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर का कुछ पार्ट का वीडियो आपको दे रहे हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जो शायद बहुत टफ होता है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए कोई चीज़ टफ नहीं होती, पढ़ने वालों के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं। तो आइए देखते चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा क्या है, केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल। हमारी लाइफ में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन कराते हैं या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। आप घड़ी के सेल, रिमोट के सेल्स में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो आगे आपके क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा कि हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ टू जनरेट केमिकल रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जैसे कि आप मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, तो देखिए इसमें करंट आप देते हैं, और करंट जब देते हैं आप इसमें, तो वो उसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, और केमिकल चेंजेस से फिर करंट बनता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बहुत, और आप अभी क्या बहुत दिनों से ये बात सुनते चले आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है वो सब्सटेंस जिसको हम किसी सॉल्यूशन में घोलें और वो डिसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट का मतलब कि वो अपने आयंस में टूट जाए। डिसोसिएशन का मतलब ही आयंस में टूट जाना, और आयंस में टूटने का मतलब है कि कैटायन और आयन, कैटायन और आयन बनना। कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पर नेगेटिव चार्ज। जब ये मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, तो सोडियम के आयन और क्लोराइड के आयन अलग अलग बनेंगे। इन्हीं आयंस के ज़रिए से करंट पास होता है। ये तो आगे आने वाली थ्योरीज में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू जनरेट करंट फ्रॉम सेल्स। तो इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर इनटू चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाता है। पार्शियली चार्ज आयन आर पॉजिटिवली जो चार्ज आयन होते हैं
वो कैटायन कहलाते हैं, और जो निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उनको एनायन बोलते हैं। Simply, electrolyte is a substance that can conduct electric current when melted or dissolved in water. इलेक्ट्रोलाइट को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं या हीट करके मेल्ट करते हैं तो ये करंट को कंडक्ट करने की पोजीशन में, करंट को कंडक्ट करने की पोजीशन में आ जाता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इज कम्प्लीटली डिसोसिएट इन द वाटर, मतलब काफ़ी परसेंट में, यूँ ही कह सकते हैं कि 95% में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस की फॉर्म में, और जो है एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं जो हाई कंडक्टिविटी का सॉल्यूशन होता है, जिसमें बहुत आसानी से करंट का फ्लो हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ पार्शियली डिसोसिएट। ये सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं इन वाटर, सो इट इज़ एक्वस सॉल्यूशन हैज़ लो कंडक्टिविटी ऑफ करंट, लो कंडक्टिविटी ऑफ करंट। तो देखिए कि इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, HCl, H2SO4, इनको जो वाटर में जो है बोलते हैं तो ये डिसोसिएट होकर Na+ Cl-, दैट इज द एटाइन, और ये एनायन बनाते हैं। इसी तरीके से HCl H+Cl एटाइन, और ये जो है इन्हीं के थ्रू करंट पास होता है। और क्या बोलते हैं कि इनका टूट जाना ही इलेक्ट्रोलाइट्स का अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाना ही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। व्हाट इज दैट? इज द इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज द कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। और इन्हीं सारे उसमें इलेक्ट्रोलिसिस का ही प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस, और जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का ही अपना एक रोल है। आगे के वीडियो में भी आपको इनसे आगे की चीज़ें, कंडक्टिविटी, कंडक्शन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में आपके दूंगा। बस आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।